बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास एंड आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 विच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड द एटमॉस्फेयर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इसकी वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने पार्ट 1 इसका जो है वो कवर किया था कि जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं पहले 6 हमने कवर किए थे। आज इंशाल्लाह इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर्स जितने भी रह गए हैं 7 से लेकर 12 तक इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें। वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिर उसके बाद जो है आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। तो क्लास आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग पेज नंबर्स नोट कर लें, फिर उसके बाद हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने नोटबुक पे लिखना है, ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद 8 वाला जो है वो पेज नंबर 128 पर मिलेगा, 9th वाला आपको 130 पे मिलेगा। ठीक है, और 10 वाला आपको 129 पर मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको पेज नंबर 118 और 120 ये दोनों पेजेस के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको 130 में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको लास्ट पे लिखवाती हूँ। ठीक है, तो पहले 8 देख लेते हैं। हाउ डज़ एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो एसिड रेन है वो सॉइल की एसिडिटी को कैसे इंक्रीज करती है। पेज नंबर 128 पर आ जाएं। 128 पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास है जी टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन वाला। इसके अंदर आपने इसका थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड रेन इंक्रीज दी एसिडिटी ऑफ सॉइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे गेट ड्राई एंड डाई, यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के 2 सीरियस इफेक्ट्स जो हैं वो आपने बताने हैं। इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 130 पे। 130 पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये आपके पास टोटल 4 लिखे हुए हैं। इसमें आप कोई से शॉर्ट क्वेश्चन 9 के लिए आप कोई से 2 जो है वो इसमें से चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, कोई से 2 आप कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। 9 क्वेश्चन 9 शॉर्ट आंसर है ये। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर इसके लिए आप कोई से 2 कह सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछे ही 2 हुए हैं आपसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, हाउ इज़ ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर किस तरह से बनती है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसमें आप आ जाएं पेज नंबर 129 पर। 129 में आने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ जी ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से लेकर तो अर्थ सरफेस तक यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास 10th शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी 11th वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डज 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास लाई विद इन दी ट्रोपोस्फेयर। इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे पेज नंबर 118 के ऊपर, फिर 120 के ऊपर। 118 पर हम लोग वापस आते हैं, तो 118 में यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस एंड 75% लाइज विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर्स। यहाँ तक आप पहले लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दी मेजर कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से लेकर अर्थ एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, उसके बाद ऑल दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल द वेदर्स अकर, ऑलमोस्ट ऑल द एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन, यहाँ तक। ये आपका 11 शॉर्ट है, लेकिन फर्स्ट में मैंने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें कोई कटिंग नहीं है। 11 वाला मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये पेज नंबर 118 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो इसका आगे लिखना है वो आपने लिखना है यहाँ से दी मेजर कॉन्स्टिट्यूटेंट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने 11 शॉर्ट क्वेश्चन ऑल दो से लेकर एटमॉस्फेयर तक, थर्ड लाइन। इसके बाद आपने यहाँ से लिखना है दिस इज़ द रीजन, यहाँ से लेकर इन दिस रीजन, यहाँ तक आपके पास 11 शॉर्ट है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग डिप्लेक्टेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका आंसर आपको पेज नंबर 130 पे मिलेगा। 130 पे हम लोग आते हैं जी, यहाँ पे
हमारे पास है पेज नंबर 130। ये हम लोग आ गए पेज नंबर 130 पे, और इसका आंसर आपका है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर यहाँ तक, और इसके लास्ट पे आपने लाइन लिखनी है विच अल्टीमेटली काज डिप्लेशन इन दी ओजोन लेयर, और यहाँ तक आपका 12th शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे लास्ट लाइन आप खुद ही वीडियो को पॉज करके लिख लें, विच अल्टीमेटली काज डिप्लेशन इन ओजोन लेयर। यहाँ तक आपका 12th शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस ऑन एन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसका आंसर आपने लिखना है, यहाँ पे जूम किया हुआ है मैंने, यहाँ से आप देख सकते हैं, नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वॉल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर्स, but methane CH4 is produced by anaerobic decay of the organic material in landfills, wetlands and rice फील्ड्स। ये हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट आंसर्स थे ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और इंशाल्लाह अब हम लोग जो है इसके लॉन्ग आंसर पे भी कवर करेंगे, और फिर इसके टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या याद करना है और कितना कितना याद करना है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।